उधर यूक्रेन ने रूसी सेना के टैंकों के काफिले पर घात लगाकर किए हमले में उसका एक टैंक तबाह कर दिया, जिसका एक वीडियो भी यूक्रेन की ओर से जारी किया गया है। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि यह हमला आखिर किस जगह पर हुआ। लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें एक सड़क से गुजर रहे रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर यूक्रेन की सेना का एक टैंक घात लगाकर गोले दागता दिखाई दिया। इस दौरान रूसी सेना का एक टैंक उसके निशाने पर आ गया और जोरदार धमाके के बाद टैंक से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। आग की लपटें कम होते ही आसमान की ओर काले धुएं का एक बड़ा गुबार उठता नजर आया। वहीं अचानक हुए इस हमले से रूसी सेना के काफिले में अफरा तफरी का माहौल बन गया और रूसी सेना ने खुद को बचाने के लिए उनके टैंकों से ऐसी गोलीबारी शुरू कर दी मानो जंग पर बनी किसी फिल्म का सीन शुरू हो गया हो। वहीं रूस के हवाई हमलों में बर्बाद हुआ दुनिया का सबसे बड़ा विमान AN-225 यूक्रेन के कब्जे में आ गया। AN-225 को मृया भी कहते हैं, जिसका मतलब सपना होता है, और यूक्रेन ने उसी सपने पर फिर से कब्जा कर लिया। वो अलग बात है कि खूबसूरत मृया अब कबाड़ में तब्दील हो चुका है, जो कुछ दिन पहले तक कीव के पास बने होस्टोमल एयरबेस पर बर्फबारी के बीच लावारिस पड़ा हुआ था, जिसके ज्यादातर पुर्जे हवा से गिरी मिसाइलों में जल चुके थे, जिसकी वजह से इस चमचमाते मृया का आधे से ज्यादा हिस्सा काला हो चुका है। कुछ हिस्से जिस पर सफेद और नीला रंग नजर भी आया, वो किसी काम के नहीं बचे। हाँ, उन्हें देखकर ये जरूर पहचान हो गई कि यूक्रेन का वही सपना है जो 24 फरवरी को जंग की बलि चढ़ गया था। हालांकि यूक्रेन की कंपनी एंटोनोव ने दावा किया कि इस विमान को फिर से बना लेगी, लेकिन इसमें 200 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम और 5 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। AN-225 दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान है, जिसे दुनिया का संकट मोचक भी कहते हैं, लेकिन जंग में उसकी जो दुर्दशा हुई वो किसी को भी परेशान करती है। यूक्रेन के कब्जे के बाद विमान को देखने पहुंचे उसके पायलट की भी यही हालत नजर आई। जिस विमान में बैठकर वो कभी हवा से बातें करते थे, उसके पुर्जों को यहाँ वहाँ पड़ा देखकर वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया। Пляра можно будет взять отдельные части для создания второго. विमान के पायलट ने उसके हर हिस्से को ध्यान से देखा। कहा जा रहा है कि एंटोनोव अपने इस विमान की मरम्मत करवाने की तैयारी कर रही है। और यूक्रेन के बुचा शहर में रूस की कथित बर्बरता पर दुनिया भर में मचे बवाल के बीच सच जानने के लिए न्यूज़ 18 वहां पर पहुंचा और आरोप है कि इस शहर पर अपना कब्जा छोड़ने से पहले रूस ने वहां पर आम लोगों की भी जानें ली। और इस शहर को जब से यूक्रेन की सेना ने रूस के कब्जे से आजाद कराया है, वहां से शवों के मिलने का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। दावा है कि वहां के मकानों, सड़कों और अलग अलग जगहों से अब तक 400 से ज्यादा शव मिल चुके हैं और आम लोग मिलकर अब इन शवों को दफनाने की कोशिश में जुट गए हैं। कहा यह जा रहा है कि इन सब को जो आम नागरिक थे रूस की सेना ने मारा है, युद्ध अपराध किया है। आरोप है कि रूसी सैनिकों ने बुचा शहर में किए कत्लेआम में दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। हालांकि रूस ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों को फर्जी करार दिया और दावा किया कि रूसी सेना की वहां से निकलने के बाद साजिश के तहत लोगों की हत्या की गई। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार खुलकर सामने आए। उन्होंने बेहद कड़े सुरक्षा घेरे में राजधानी कीव और उसके आसपास बने 3 शहरों का दौरा किया। और इस दौरान ज़ेलेंस्की तब सबसे ज्यादा भावुक हो गए जब वो बुचा पहुंचे। इस शहर की खौफनाक तस्वीरों को देखकर ज़ेलेंस्की की आंखें नम हो गई। उन्होंने रूसी हमले से तबाह हुए शहर की सड़कों को देखा, जहां मलबे के सिवा कुछ और नहीं बचा था। छोटी गाड़ियां तो दूर, बड़े बड़े टैंक भी इन हमलों में जलकर राख हो चुके थे। कोई भी इमारत वहां रहने लायक नहीं बची थी। इसके बाद ज़ेलेंस्की अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ एक दूसरे इलाके में पहुंचे, जहां सड़क पर बना एक बड़ा पुल टूटा हुआ दिखाई दिया। उसके नीचे कुछ गाड़ियां नजर आईं, जिनके परखचे उड़ चुके थे। लेकिन रूसी हमलों की परवाह किए बिना ज़ेलेंस्की वहां खुले आसमान के नीचे सड़क पर काफी देर तक खड़े रहे। बाद में उन्होंने बुचा शहर के कुछ लोगों से भी मुलाकात की, जिनके बीच प्रशासन की तरफ से खाने पीने का सामान बांटा जा रहा था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जैसे ही उनके बीच पहुंचे, उन लोगों का चेहरा अपने नेता को देखकर खिल उठा। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें अपनी परेशानियां बताई, तो कुछ महिलाओं ने उनसे हाथ मिलाकर उनकी फोटो खींची। ज़ेलेंस्की ने उन्हें हालात जल्द ठीक होने का भरोसा दिया। साथ ही अपने अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते भी दिखाई दिए। बताया गया कि इसी तरह उन्होंने इरपिन और स्टोयांका शहर का भी जायजा लिया। उधर जंग के मैदान में एक दूसरे के सामने गरज रहे पुतिन और ज़ेलेंस्की के हमशक्ल रिंग में एक साथ ताल ठोकने जा रहे हैं। पोलैंड में रॉयल डिवीजन नाम के प्रमोटर ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट की एक फाइट रखी, जो महीने के अंत में होगी। और इस फाइट का ऐलान करने के लिए वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरह दिखने वाला एक शख्स हाथों में माइक लिए वहां खड़ा दिखाई दिया।
इसके बाद उसने मिक्स्ड मार्शल आर्ट के ग्लव्स अपने हाथों में ले लिए। तभी दूसरी तरफ से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जैसा दिखने वाला आदमी आया और उसके आते ही वहां तालियां बजने लगी। इसके बाद पुतिन की तरह नजर आ रहे आदमी ने उससे कुछ कहा। फिर क्या था, ज़ेलेंस्की के हमशक्ल ने उसके ऊपर मिक्स्ड मार्शल आर्ट के ग्लव्स फेंक दिए। ऐसा लगा कि दोनों वहीं एक दूसरे से भिड़ जाएंगे, लेकिन तभी इस इवेंट का ऐलान करने वाले ने बीच में आकर दोनों को रोक दिया और बताया कि पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों हमशक्लों के बीच एक जोरदार फाइट होगी, जो इसी महीने के अंत में यानी 30 अप्रैल को पोलैंड के शहर ओपोले में रखी हो जाएगी। बताया गया है कि दोनों हमशक्लों के बीच की फाइट को YouTube और Facebook पर देखा जा सकेगा। माना जा रहा है कि इस फाइट में मिलने वाला जो पैसा है उसका इस्तेमाल जंग में बेसहारा हो गए यूक्रेन के लोगों के लिए किया जाएगा। हालांकि सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोगों ने युद्ध का सहारा लेकर इस तरह के आयोजन को गलत करार दिया। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जंग के मैदान में रूसी सेना से लोहा ले रहे अपने फौजियों को सम्मानित भी किया, जिसके लिए राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ज़ेलेंस्की ने कीव की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे मिलिट्री कमांडर को मेडल से नवाजा और युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को सम्मानित किया। बताया गया कि इन सभी फौजियों ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में रूसी सेना से लोहा लिया और उन इलाकों पर दोबारा कब्जा करने में बड़ी भूमिका निभाई। Хтось щоденно захищає нашу державу від російського окупанта. इस कार्यक्रम में जंग के दौरान अपनी जान गंवाने वाले यूक्रेन के एक पत्रकार मैक्सिम लेविन के परिवार वालों को भी सम्मानित किया गया और शहीद जवानों की याद में 1 मिनट का मौन भी रखा गया। यूक्रेन की राजधानी कीव से 35 किलोमीटर दूर बुचा शहर में रूस की बर्बरता पर नए और चौंकाने वाले दावे हुए हैं। नया दावा यह है कि रूस ने 26 फरवरी को बुचा पर कब्जा करने के कुछ दिन बाद ही वहां लाशें बिछानी शुरू कर दी थी, जबकि रूस ने बुचा से आई तस्वीरों को बिल्कुल फर्जी बताया था और दावा किया कि लोगों की हत्या उसकी सेना के बुचा से निकलने के बाद साजिश के तहत की गई। लेकिन अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो सैटेलाइट तस्वीरें पेश की वो कुछ अलग ही कहानी बयां करती नजर आई। सैटेलाइट से ली गई पहली फोटो पर 28 फरवरी की तारीख लिखी दिखी। 28 फरवरी यानी बुचा पर रूस के कब्जे का तीसरा दिन। तस्वीर में बुचा की एक बिल्कुल वीरान सड़क नजर आई। वहां एक इंसान तक नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही तस्वीर बदली उसी सड़क पर 7 शव पड़े नजर आए। बुचा की सड़क पर लाशों की तस्वीरें दुनिया बीते 4 दिनों से देख रही है, इसलिए इस तस्वीर में कुछ नया नहीं है। लेकिन जो नया है वो इस तस्वीर पर लिखी तारीख। तस्वीर पर 19 मार्च की तारीख लिखी है, यानी दावा है कि रूस ने आज से 2 हफ्ते से भी पहले बुचा में नरसंहार शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीरों को सही साबित करने के लिए 2 अप्रैल को बुचा की उसी सड़क का असल मंजर भी दिखाया। वीडियो में बाईं तरफ 2 अप्रैल को मोबाइल कैमरा से रिकॉर्ड की गई तस्वीरें रखी गई और दाईं तरफ 19 मार्च को सैटेलाइट से ली गई तस्वीर। 2 अप्रैल के वीडियो में ठीक उन्हीं जगहों पर सड़क पर शव पड़े नजर आए, जहां 19 मार्च की सैटेलाइट तस्वीर में दिखाए गए थे। जबकि रूस का दावा है कि उसकी सेना के बुचा में रहते हुए वहां के एक भी नागरिक को चोट नहीं पहुंचाई गई, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें उसके दावे को बताती नजर आई। रूस की सेना के बुचा से निकलने के बाद वहां सड़क पर आम लोगों के शव पड़े नजर आए थे। इसलिए यूक्रेन ने रूस की बर्बरता को आतंकी संगठन ISIS से भी बदतर बताया था और तो और बुचा में रूस के कथित बगदादी को ढूंढ निकालने की कसम भी खाई, जिसके बाद दावा किया गया कि कीव के खुफिया सूत्रों ने बुचा में नरसंहार करने वाली रूस की सेना के कमांडर का पता लगा लिया है। कहा गया कि रूस का यही कमांडर बुचा में बर्बरता करने वाला वो बगदादी है, जिसके इशारे पर रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के निहत्थे लोगों को तड़पाया, उन्हें मौत के घाट उतारा, महिलाओं का बलात्कार किया और तो और मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। दावा है कि रूस के इस कमांडर का नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल आजाद बेग उमर बेकफ। वहीं दूसरी तस्वीरों में रूसी कमांडर की ब्रिगेड भी नजर आई, जिसमें रूस के सैनिक तो मुस्कुराते दिखे, लेकिन दावा किया गया कि उनकी क्रूरता ने बुचा में 1 महीने तक कोहराम मचाए रखा। यही वजह है कि यूक्रेन के बुचा शहर में रूस की कथित बर्बरता पर पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो बुचा को पुतिन का युद्ध अपराध बताया और उन पर ट्रायल चलाने की मांग तक कर दी। इतना ही नहीं, बाइडेन ये भी बोले कि जब उन्होंने पुतिन को युद्ध अपराधी कहा था तो उनकी काफी आलोचना हुई थी, लेकिन बुचा से सामने आई तस्वीरों ने पुतिन की पोल खोलकर रख दी। We have to gather all the detail so this can be have a war crime trial. This guy is brutal. लेकिन रूस ने बुचा में खुद पर लगाए गए कत्लेआम के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत ने फिर दोहराया
कि बुचा से सामने आई तस्वीरें फर्जी हैं और वहाँ जो अत्याचार हुआ उसके लिए यूक्रेन की ही सरकार जिम्मेदार है। During the time that the town has been under the control of the Russian armed forces, not a single local resident has suffered from any violent action. रूस ने दावा किया कि उनके कब्जे के दौरान बुचा के लोग आराम से घूम फिर रहे थे, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर वाकई रूस ने वहां जुल्म ढाया होता तो उसकी तस्वीर तभी सोशल मीडिया के जरिए सामने आ चुकी होती। यही वजह रही कि सच जानने के लिए न्यूज़ 18 बुचा पहुंचा। आरोप है कि इस शहर पर अपना कब्जा छोड़ने से पहले रूस ने यूक्रेन के आम लोगों की भी जानें ली। लेकिन रूस को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि कीव के पास बचे बुचा शहर में यूक्रेन की सेना ने जवाबी कार्रवाई में रूस के कई टैंक तबाह कर दिए थे। उन टैंकों पर वी साइन दिखे, जिसे रूसी सेना जंग की शुरुआत से ही इस्तेमाल कर रही है। हालांकि रूसी सेना के काफिले में शामिल इन टैंकों के परखचे उड़ चुके थे। इन सब के बीच न्यूज़ 18 की टीम भी वहां पहुंच गई, जहां हाल ही में भारी युद्ध हुआ था। हालांकि ये काफी जोखिम भरा था, क्योंकि वहां जगह जगह बम और गोला बारूद जमीन पर पड़े थे, जो कभी भी फट सकते थे। वहीं यूक्रेन के सैनिक उन टैंकों पर चढ़कर रूसी सेना के बर्बाद हुए हथियारों को इकट्ठा करने में जुटे रहे। ये रूस का टैंक है और इस तरह के 7 से 10 टैंक इस पूरे इलाके में तबाह कर दिए गए थे। यही नहीं, रूसी सेना की कुछ बख्तरबंद गाड़ियों का भी यही हाल हुआ। और जमीन पर सीधी चली इस लड़ाई में यूक्रेन की सेना भारी पड़ी, जिसके बाद रूसी सेना को बुचा से पीछे हटना पड़ा। यूक्रेन का ये शहर राजधानी कीव से 35 किलोमीटर दूर है और कीव तक पहुंचने के लिए अहम रास्ता भी है, लेकिन दावा है कि यूक्रेन की सेना ने रूस के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। हालांकि यूक्रेन का ये भी आरोप है कि रूसी सैनिक जब तक इस शहर में रहे, उन्होंने यहाँ भारी तबाही मचाई। और वहीं यूक्रेन के बुचा शहर से दिल दिला देने वाली तस्वीरें भी सामने आई है। यहाँ पर रूस की ओर से यूक्रेन में लड़ रहे चेचन लड़ाकू ने जमकर तबाही मचाई और इस पूरे शहर को चेचन लड़ाकू ने कब्रगाह में तब्दील कर दिया। यहाँ पर नागरिकों की लाशें लगातार मिल रही हैं और एक घर से 6 शव बरामद किए गए हैं। लड़ाके लोगों को बेरहमी से गोली मारकर उनके शवों को बुरी तरह से जला रहे हैं। तो बुचा से नरसंहार की कई सारी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और 6 शव मिले हैं अब तक और हर घर से लगभग कई सारे शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। 57 ऐसे शव हैं जो बरामद किए जा चुके हैं और पूरा का पूरा आरोप यूक्रेन की ओर से सिर्फ और सिर्फ रूसी सैनिकों पर लग रहा है। ये कहा जा रहा है कि रूसी सैनिकों की बर्बरता की वजह से ही इन तमाम लोगों की जानें गई हैं। It's horrible. You see, it's just 6 bodies here, and that house you can see maybe 3, and that house it's maybe 1 body. It's shot. They was shot and burned after it.